अगर हम बात करें तो भैया अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि आईबी में सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट और एमटीएस की वैकेंसी आई हुई है। देखो एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि सिक्योरिटी असिस्टेंट वैकेंसी, ऐसा नहीं है। उसमें आपकी मोटर ट्रांसपोर्ट का जो वैकेंसी है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए अलग एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट का वैकेंसी पहले आया था और अभी क्या है कि है ट्रेड आपकी मोटर ट्रांसपोर्ट थी, ठीक है, लेकिन उसमें आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट का पूरा वो है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, मतलब काम आपको मोटर से रिलेटेड ही करना होगा। तो अभी सारी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हुई थी। तो यहाँ पर आपको स्टेट वाइज जो आपको वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आप सभी को दे दी गई है कि भाई किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पे वैकेंसी है। हालांकि इस बार वैकेंसी जो है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कमी आई है। अगर आप ओवरऑल कंपैरिजन करोगे तो 362 आपकी हैं मोटर ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस जनरल में 315 वैकेंसी जो टोटल है वो आप सभी की यहाँ पर आई हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन देख लेते हो तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी सैलरी के बारे में भी, दोनों के बारे में बताया था कि एमटीएस का जो सैलरी आपका बेसिक होता है वो 18,000 होता है, इसका 21,700 रहता है, ठीक। उसी हिसाब से आपका जो सैलरी होता है वो इंक्रीज होना चालू होता है। पे स्केल दिया गया, एसेशनल क्वालिफिकेशन। देखो एसेशनल क्वालिफिकेशन वो होती है जो जरूरी हो, ठीक है, मतलब कंपलसरी ही है एसेशनल क्वालिफिकेशन, ये होनी ही होनी चाहिए। अब ये क्या है, 10th पास होना चाहिए और आपका जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होने वाला है कि यहाँ पर ये चीज़ जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है कि भैया आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उसी स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप उस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो। अब यहाँ पर जो मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए आपका अलग से दिया गया है कि भाई एक आपके पास एलएमवी होना चाहिए, जो कि सबके लिए जो नॉर्मल 4 व्हीलर का जो लाइसेंस होता है, ठीक है, वो सबके पास ही होता है, ठीक है। तो वो आपके पास होना चाहिए, होगा। मोटर मैकेनिज्म का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो कहीं पर भी आप सर्विस सेंटर वगैरह में आप जाओगे, ज्वाइन वगैरह करोगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा। और ये ध्यान में रखना है, ये जो नॉलेज है ये आपका रिटन पेपर में नहीं होना चाहिए, ये आपका प्रैक्टिकल में होना चाहिए, क्योंकि जो सेकेंड आपका पेपर रहेगा उसमें आपका ये आपका मोटर मैकेनिज्म का ज़रूरत पड़ेगा। और ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस का आप कहीं से भी बनवा सकते हो, उसका कोई भी आपका इशू नहीं है, ठीक है। और ये आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि मोटरसाइकिल का भी होना चाहिए, ठीक है। तो वो तो सबके पास रहते रहता है, ठीक है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट में 18 से 27 एज है और एमटीएस जनरल में 18 से 25 एज रखी गई। ये नीचे आपको पूरा एज रिलैक्सेशन का पूरा यहाँ पे दिया गया है, उसको आप छोड़ दो। फिर हम नीचे आते हैं तो नीचे आपको पूरा लिखा हुआ है कि क्या क्या किस किस तरीके से कैसा क्या पूरा अप्लाई करने की कंडीशंस है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि टीयर 1 जो होगा वो आपका मेरिट के बेस पे जो भी आपका पास करोगे, ठीक है, जो आपके टीयर 2 में आपका अपीयर हो गए, मतलब मेरिट एक निकलेगी उसके बाद आपका होगा। और अगर टीयर 1 एग्ज़ाम जो है वो एक से ज़्यादा शिफ्ट में कंडक्ट होता है या एक से अधिक सेंटर में कंडक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लार्ज नंबर्स में भी आप सभी के रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन और लिखी हुई है कि अपॉइंटमेंट जो है वो टेम्प्रेरी है और परमानेंट जो है वो आपका कई सारे फैक्टर्स पे आपका जो है वो आपका डिपेंड करेगी, जिस तरीके से आपके रहते हैं, ठीक है। सर्विस लाइबिलिटी अगर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिया गया है कि सर्विस लाइबिलिटी आपका कहाँ पे है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ पे है, जिस भी स्टेट से अगर आप भरना चाहते हो, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया आपका ट्रांसफ़र वगैरह जो है वो आपका हो सकता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं कि ये टीयर 1 जो है वो आपका चाहे आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट हो चाहे वो आपका एमटीएस जनरल का हो, सबके लिए सेम है। 100 मार्क्स का पेपर है, 1 घंटे का टाइम है और ये आपके क्वेश्चन जो है 40 जीए में, क्वांट में 20, न्यूमेरिकल मतलब रीजनिंग में 20 और इंग्लिश लैंग्वेज में 20, 1/4 नेगेटिव मार्किंग दी गई है। एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि यहीं से ही आपका जो प्रीलिम्स की कट ऑफ जो है वो और फाइनल की जो कट ऑफ है दोनों आपकी जो है वो यहीं से ही आपकी डिसाइड करी जाएंगी, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे मोटर मैकेनिज्म का इंटरव्यू, अब जो मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक तरीके से फिजिकल नॉलेज जो है वो आपके पास होना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि आप कहीं भी सर्विस सेंटर वगैरह में अगर नहीं हो तो ज्वाइन वगैरह करके थोड़ा बहुत तो नॉलेज वगैरह आप गेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये कर सकते हो। और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये पेपर जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव है, एमटीएस के लिए पेपर नहीं है। सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट है, दोनों एक ही चीज़, ठीक है, उनके लिए ही पेपर है। तो 50 में 40% मतलब 20 नंबर 50 में लाने यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी टाइम लिमिट यहाँ पे नहीं है, सिर्फ आपको ये पूरा करना है। अब एमटीएस की बात करें तो एमटीएस में आपका भी 50 नंबर का और आपका 50
जो क्वेश्चन वगैरह जो भी है आपका वो आएगा 1 घंटे का, लेकिन यहाँ पे टाइम रहेगा, और इंग्लिश से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपका आएगा। अब एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि 10 टाइम कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। अगर हम बात करें सिक्योरिटी असिस्टेंट या एमटी की, तो वहाँ पर लगभग 3620, जबकि 3620 नहीं होते हैं, 4000 के करीब कैंडिडेट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके बुलाए जाते हैं। और एमटीएस की बात करें 315 वैकेंसी है, तो एमटीएस की 315 मतलब 3150 होना चाहिए, नहीं, एमटीएस में लगभग 3500 के करीब बच्चा जो है वो आपका टीयर 2 में आपका अपीयर होगा। और जितनी भी कट ऑफ है वो सारी टीयर 1 बीएसडी रहेंगी, मैं आपको बता चुका हूँ। और टीयर 1 की आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी, देखो यहाँ पर आपको पूरा दिया गया है कि यूआर के लिए 35% आपका है, ओबीसी के लिए 34% है, एससी एसटी 33, ईडब्ल्यूएस 35, ये आपका कट ऑफ जो है वो आपका यहाँ पे दिया गया है। और जो आपकी मेरिट है वो टीयर 1 टीयर 2 बेस्ड एग्जाम। अब देखो कई लोग कहेंगे कि भैया यहाँ पे टीयर 2 भी लिखा हुआ है, तो टीयर 2 मतलब आपका ये हो गया कि जो आपका टीयर 2 में क्वालिफाई करेंगे उसके बाद फाइनल मेरिट टीयर 1 के बेस्ड पे बनेगी, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर आपको दिख रहा है कि कैंडिडेट्स को 5 सेंटर भरने हैं, ठीक है, 1 फॉर नेगेटिव मार्किंग है, कोई भी अनअटेम्प्ट क्वेश्चन का मार्क आपको दिया नहीं जाएगा। और एक चीज़ ध्यान में रखने वाली कि अगर आप मार्क फॉर रिव्यू करते हो तो आपका जो क्वेश्चन है वो आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा इवेल्युएशन के लिए, बात एक चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी दी गई हैं, नीचे आपको दिया गया है कि टाई केसेस के लिए रिजोल्यूशन क्या है, कैसा क्या होना चाहिए, उसके लिए भी पूरा आपको दिया गया है, ठीक है, स्क्राइब वगैरह के लिए दिया गया है। अब ये डेट्स आपकी हैं, लास्ट डेट है 13 नवंबर 2023, ध्यान में रखिएगा। जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर लीजिएगा। नीचे आपको पूरा आपको दिया गया है किस किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, चार्जेस वगैरह पूरा यहाँ पे दे दिया गया है, क्लोजिंग डेट आपको दे दी गई है, सारी जो जो भी डिटेल्स है वो इस पीडीएफ में दे दी गई। नीचे ध्यान में रखिएगा कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो आपका दिया गया है, सर्टिफिकेट ध्यान में रखने वाला, सर्टिफिकेट में कोई भी गलती आप सभी को नहीं करनी।